Hello friends, welcome to the second video of the phonics video series. इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स, वाउल साउंड्स, सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग टेक्निक्स। पिछले वीडियो में हमने ग्राफीम और फोनीम को और अल्फाबेट को बहुत अच्छी तरह से समझा। हमने ये देखा था कि ग्राफीम का मतलब होता है अक्षरों की लिखावट जब हम लिखते हैं लेटर्स को, और ग्राफीम में हमने देखा था फोनीम में हमने देखा था कि जो साउंड होते हैं लेटर्स के उनको फोनीम कहा जाता है। प्लस अल्फाबेट के बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन भी मिली थी उस वीडियो में। इस वीडियो में अब हम आगे साउंड्स के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स और वाउल साउंड्स का फर्स्ट ग्रुप। यहाँ पर आपके सामने है द नेम ऑफ द लेटर्स और यहाँ है आपके पास साउंड ऑफ द लेटर्स। फ्रेंड्स, साउंड्स जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं और उसके आगे और पीछे ये फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो आपको हमेशा जो बड़ी डिक्शनरीज होती हैं, पॉकेट डिक्शनरीज नहीं, बड़ी डिक्शनरीज जो होती हैं उसमें मोस्टली आपको वर्ड के नीचे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी मिलता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हमेशा सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल्स साउंड ही बताते हैं। लेकिन फोनिक्स में हम साउंड लेटर से ही साउंड पढ़ते हैं, तो वो सिंपल हो जाता है। सिंबल से साउंड पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन लेटर से साउंड पढ़ना इजी हो जाता है। मैं एक एक लेटर का अब आपको साउंड बताऊंगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाइए, आप इसे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहले एक बार सारे साउंड्स को हम सुन लेंगे और उसके बाद उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो लेटर नेम्स हैं, जैसे SATIPN। और अब हम साउंड की तरफ चलेंगे। तो साउंड बोलने का जो तरीका है या सिखाने का जो तरीका है वो है सन, ए ए एप्पल, t t tap, i i India, p p pencil, nest। एक बार फिर से, sun, a a apple, t t tap, i i India, p p pencil, nest। फ्रेंड्स, इस ग्रुप में तीन साउंड्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। जैसे पहला साउंड एस का, इसे स नहीं कहना है, स हिंदी में होता है, इंग्लिश में सिर्फ स होता है। दूसरा साउंड प का, फ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट साउंड है। हिंदी का जो प होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट साउंड है। अपने होठों को गोल करके उसमें से हवा ब्लो करते हुए हमें फ बोलने की कोशिश करनी है। प प पेंसिल। और लास्ट साउंड जो है एन का, उसे हमें न न बोलते हुए बोलना है। जब आप बोलेंगे तो आपकी जो टंग है वो आपके ऊपर वाले दांतों के तरफ जो हार्ड पार्ट है उसको टच करेगी, आपका मुंह खुला रहेगा और आवाज निकलेगी अगर आप मुंह बंद कर देंगे तो वो एम का साउंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, एन का साउंड बोलते समय आपको अपना मुंह खुला रखना है। आपकी जो टंग है वो आपके ऊपर वाले दांतों के पीछे की तरफ जो हार्ड हिस्सा है, जो हार्ड पार्ट है, वहां पर टच करेगी और आवाज निकलेगा एक बार फिर से ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। सन, ए ए एप्पल, t t tap, i i India, p p pencil, nest। अगली स्लाइड पे अगले ग्रुप पे चलते हैं। यहां पर हमारे पास 7 साउंड्स हैं। सी, के, एह, सॉरी, ई, एच, आर, एम, डी। ये तो लेटर के नाम हो गए। अब इनका साउंड देखते हैं। ख ख कैप, ख ख काइट, एह एह एग, ह ह हैट, rat, मैट, ड ड डॉग। फिर से रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। ख ख कैप, ख ख काइट, एह एह एग, ह ह हैट, r rat, मैट,
ड ड डॉग। फ्रेंड्स यहां अगर आप नोटिस करेंगे तो सी और के इन दोनों का साउंड एक ही है और वो है क। ए का साउंड जो है मतलब ई का साउंड जो है वो ए से शॉर्ट साउंड है। ए का साउंड होता है ए और ई का साउंड होता है ए। ए ए ए एग में ए आता है। अगर आप पीछे का ग स्टॉप कर देंगे तो सिर्फ ए बनेगा। जैसे मुझे अगर एग बोलना है मैं उसका एग में थोड़ा सा ई को लंबा कर देता हूं तो वो बनेगा ए ग। ए ग। अगर मैं ग बोलूं ही ना तो साउंड निकलेगा ए ए। उसी तरह एको वर्ड जो होता है ECHO एको, अगर उसमें भी मैं को ना कहूं और सिर्फ ए कहूं ए को ए को, अब मैं को नहीं कहूंगा तो सिर्फ ए ए, तो ये है ई का साउंड। एलिफेंट में भी ऐसे ही निकलता है एलिफेंट ए एलिफेंट, तो उसमें अगर मैं पीछे का जो पार्ट है वो रहने दूं तो ई का साउंड बनेगा ए। फ्रेंड्स आर का जो साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो टंग है उसको हम अंदर की तरफ रोल करते हैं और ऐसे करके कहते हैं। यहाँ पर र नहीं बनेगा, र हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। इसको निकालने के लिए एक बहुत ही फनी तरीका है। अगर मान लीजिए दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, दो डॉग्स या दो पपीज अगर आपस में लड़ रहे हैं तो वो अगर बाक पूरी तरह से बाक नहीं करेंगे, वो इस तरीके से आवाज निकालेंगे। आप देखिए ओके, तो यही तरीका है फ्रेंड्स आर को बोलने का। इसमें क्या होगा, आप र नहीं कहेंगे, आप र कहेंगे। थोड़ा सा फनी है लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को बहुत मजा आएगा। और जैसे मैंने पिछले बार में आपको बताया था कि एन का जो साउंड है उसके लिए आपको मुंह खुला रखना है, एम के साउंड के लिए आपको मुंह बंद करना है। आप ट्राई करके देखिए, मुंह बंद करके और उसी तरह मुंह ओपन करके और लास्ट साउंड जो है हमारा वो ड है। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे। क क कैप, क क काइट, एह एह एग, गलती मत करना, एह एह एग, ह ह हैट, ह ह हैट, r r rat, r r rat, mat, मैट, ड ड डॉग। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारे 7 साउंड्स ग्रुप 2 के खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप में चलेंगे। आइए, यह है ग्रुप 3। यहां पर हमारे पास 6 साउंड्स हैं, GOULFB। साउंड्स की तरफ चलते हैं। ग ग गोट, अगेन ग ग गोट, ओ ओ ऑरेंज, ओ ओ orange, a umbrella, a umbrella, lion, lion, fish, fish, and last में b ball, b ball। फ्रेंड्स ग एज इन गॉड, तो ग जी का साउंड है ग ग, ओके। ऑन ऑफ, बटन ऑन ऑफ, ओ। यहां जैसे हिंदी में हम कहते हैं अनार, उसी तरह यू का साउंड है आप लिख सकते हैं इसको। एल का साउंड थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, एल का साउंड ल ना होके, क्योंकि ल जो है वो हिंदी में हो जाता है, तो यहां पर एल का साउंड बनेगा ल। ये जैसे हम एन बोल रहे थे, एन के लिए हम अपने टंग को टीथ के पीछे जो हार्ड पोर्शन है ऊपर वहां पर लेकर जा रहे थे और हमारा साउंड निकल रहा था यहां पर अब निकलेगा ल, ल। और फ्रेंड्स एफ के लिए आपको फ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है। आपके जो अपर टीथ हैं वो लोअर लिप के ऊपर आएंगे। मैं फिर से कहता हूं फ्रेंड्स, ऊपर वाले जो दांत हैं वो नीचे वाले होठों पर आएंगे, नीचे वाले होठ पर आएंगे और आप एयर ब्लो करोगे तो आवाज निकलेगी। इसकी प्रैक्टिस करते समय बहुत ध्यान रखिए आपके सामने कोई खड़ा ना हो, क्योंकि चांसेस ये हैं कि बहुत जोरदार बारिश हो जाएगी और सामने वाला भीग जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिश, एक बार फिर से ग्रुप 3 के साउंड्स करेंगे फ्रेंड्स। ग ग गोट, ग ग गोट, ओ ऑरेंज,
o orange, a umbrella, a umbrella, lion, lion, fish, fish, b ball, b ball. ग्रेट. ग्रुप 3 यहां पर खत्म होता है. आइए ग्रुप 4 की तरफ चलते हैं. ये रहे लेटर नेम्स, ये रहे साउंड ऑफ द लेटर्स. ये है जे, ये है जेड, यहां पर है डब्ल्यू, ये है वी, ये है वाई और ये है एक्स. फ्रेंड्स ये लेटर नेम्स हैं. अब साउंड्स की तरफ चलते हैं. ज ज जग, ज ज जग, z z zebra, z z zebra, w window, w window, v van, v van, y yam, y yam. फ्रेंड्स एक्स का जो साउंड है इसके लिए मैंने ये इमेज जो लिया है ये नंबर 6 का है. एक्चुअली एक्स का साउंड जो है वो क और स, क और स को दोनों को ज्वाइन करके बनता है और वो बनता है ओके, लाइक इन 6 6 ओके. एक बार फिर से देखेंगे फ्रेंड्स ये सारे साउंड्स. ज ज जग, जेड का साउंड है जो जैसे मधुमक्खी आवाज करती है तो ज़ीब्रा, ज़ीब्रा. व के लिए फ्रेंड्स आपको जैसे हम सीटी बजाते हैं तो हमारे होठ जो है वो नजदीक आ जाते हैं. ओके, उसी तरह आपको होठों को नजदीक लाना है. या जब आप फ्लाइंग किस करते हैं तो फ्लाइंग किस के लिए आप अपने होठों से किस करते हैं अपने हाथ के ऊपर. तो उसी तरह आपको हाथ के ऊपर किस करना है और कहना है व. तो व के लिए आपके होठ नजदीक आ जाएंगे. लेकिन जो वैन वाला व है उसके लिए जैसे हम एफ बोलते हैं, जैसे हमारे ऊपर वाले टीथ हमारे लोअर लिप के ऊपर आ जाते हैं, यहां पर भी व के लिए ऐसा ही होगा. तो डब्ल्यू के लिए आपके जो हाथ हैं, सॉरी आपके जो लिप्स हैं वो नजदीक आएंगे. और वी के लिए आपका जो ऊपर वाला टीथ का जो आपके ऊपर वाले टीथ है वो आपके लोअर लिप पे आ जाएंगे. तो व एंड व, व एंड व. य का साउंड बहुत सिंपल है, सॉरी वाई का साउंड बहुत सिंपल है. य यैम और एज इन 6. ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारे 4 ग्रुप्स खत्म होते हैं और अब हम देखेंगे सेगमेंटेशन और ब्लेंडिंग. फ्रेंड्स साउंड्स का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. उसके बाद में जो सेगमेंटेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम वर्ड को उसके इंडिविजुअल फोनीम्स में या साउंड्स में डिवाइड कर रहे हैं. सेगमेंटेशन मीन्स टू ब्रेक और टू डिवाइड द वर्ड इन इंडिविजुअल फोनीम्स, मतलब उसके एक एक साउंड में उसको बांट देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो है बैट, और बैट को जब हम साउंड में डिवाइड करते हैं तो वो जाए ब ए ट, बैट, ब ए ट, बैट. नेक्स्ट वर्ड है सैड, तो यहाँ पर इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो बनेगा एड. ओके, एड. नेक्स्ट हमारा वर्ड है विम, इसको डिवाइड करेंगे व ई व ई. यहां पर है 4 लेटर वर्ड है, 4 साउंड्स हैं इसमें. व ई व ई. नेक्स्ट वर्ड भी 4 लेटर्स का है. फ ए ट, फ ए ट. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर है यहाँ पर जो हमारे ग्रुप्स में नहीं आया था. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे दूं. क्यों अपने आप में एक ऐसा लेटर है जो कभी भी अकेला नहीं आता है, वो हमेशा यू के साथ में आता है. जब छोटे बच्चों को आप सिखाएंगे तो आप उनको कह सकते हैं कि क्यू इज वेरी फ्राइटेंड, वो एक डरपोक लेटर है और वो कभी भी अकेला नहीं आता है, उसको हेल्प के लिए हमेशा यू चाहिए. कोई भी वर्ड में कहीं पर भी वो आएगा तो हमेशा यू के साथ में आता है. क्यू का जो साउंड यहां पर बनेगा वो बनेगा खुआ, खुआ ई ख, खुआ ई ख. ओके फ्रेंड्स,
जैसा मैंने आपसे कहा, सेगमेंटेशन का मतलब होता है जो वर्ड हमें मिला है उसे हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, उस डिवीजन को सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब यहां पर आपको एक चीज फ्रेंड्स ध्यान पे रखना है, वो ये है कि हम पहले साउंड्स सीखेंगे। साउंड्स सीखने के बाद हम जब हमारे सामने वर्ड आएगा तो उन साउंड्स को हम अलग अलग करके फिर वर्ड बनाएंगे। तो पहला हमारा स्टेप होगा सेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स वो होगा ब्लेंडिंग। यहां लिखा हुआ है ब्लेंडिंग फॉलोज आफ्टर सेगमेंटेशन। फर्स्ट यू डू द सेगमेंटेशन and then you blend all the sounds and say the complete word. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स, हम साउंड्स सीखेंगे। साउंड सीखने के बाद जब हमारे सामने वर्ड आएगा तो हम उस वर्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हम उसको फिर से जब जोड़ेंगे, उस जोड़ने को ब्लेंडिंग कहा जाता है। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे यहां पर, ब एट बैट, ब एट बैट, ड sad, d sad, v i vim, v i vim, w i swim, w i swim, p a t hand, h a t hand, qu i k quick, qu i k quick। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, मेरा अंदाजा ये है कि आपको ऑलरेडी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आता है, बट जब हम यही चीज बच्चों को सिखाएंगे उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। उसके लिए मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लेटर साउंड उनके साथ कैसे इंट्रोड्यूस करना है और उनको कैसे सिखाना है, इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाकर दूंगा, ताकि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस वक्त आपको सिर्फ साउंड्स को समझना है, जो टेक्निक्स हैं पढ़ाने की उनको समझना है। उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दूंगा, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। आइए आगे चलते हैं, और ये रहा हमारा लास्ट स्लाइड। सो आज के वीडियो में हमने देखा कॉन्सोनेंट साउंड्स, वावल साउंड्स, सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग। अगर एक बार मैं फिर से पीछे चला जाऊं और आपसे मैं ये पूछ लूं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि सेगमेंटेशन और ब्लेंडिंग आपके लिए काफी क्लियर हो गया होगा। सेगमेंटेशन का मतलब होता है लेटर साउंड्स में वर्ड को तोड़ना, और ब्लेंडिंग का मतलब होता है उन साउंड्स को जोड़ के उस वर्ड को बोलना। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।